हम टीवी के अवार्ड्स जो हैं वो फाइनली हो चुके हैं और अब की बार कुछ मेजर चेंजेस थी जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके हवाले से मैं बात करूंगी और बात करेंगे कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, लेकिन साथ साथ रमशा खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनका एक्सेंट जो है इंतहा से ज़्यादा फेक है। और क्यों ये फेक एक्सेंट में बात कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ मायरा का एक क्लिप मैं देख रही थी जिसमें मायरा खान जो है हम टीवी का इवेंट है उसमें मौजूद हैं और स्टेज पे गुफ्तगू कर रही हैं, बहुत स्टनिंग लग रही हैं। लेकिन वो जो उनका अंदाज है जिससे मुझे कुछ होता है, एक आर्टिफिशियल सा लाड में चढ़ के बात करने वाला, और अंग्रेजी उर्दू अजीब अजीब तरीके से जो वो बात करती हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय शो एंड आई एम सोनिया राव। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। खबरें शोबिस की दुनिया से इस वक्त जो है, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है हम अवार्ड्स 10th जो कि ह्यूस्टन अमेरिका में हुए। मैं बात करूंगी रमशा खान की। भाई रमशा खान जो है उनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, पहले मैं आपको वो क्लिप दिखा दूँ। Yes, I am. So you okay? All right, all right, all right. Who would you play? Who would play you in the movie of your life? It should be me. I love it. Because only I know, how to. Yeah, me. Okay, so she elects herself and like the Oscar goes to you. Let's do another question. Okay. Who? Huh? Who? Huh? You would treat lives with for 24 hours. For makeup products, I want to know how she. अब इस क्लिप में जो है आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है वहाँ पे रेड कार्पेट पे गुफ्तगू होती है, जो भी स्टार्स होते हैं उनके साथ इस तरह के मज़े के जुमलों का तबादला होता है, कभी गेम्स खेले जाते हैं। और इसी तरह से रमशा खान के साथ जो वहाँ पे होस्ट थी उन्होंने एक गेम खेला और उनसे बातें करने की कोशिश की। और उन बातों के दौरान रमशा खान जो है उन्होंने अपने फेक एक्सेंट में गुफ्तगू की और अंग्रेज़ी जो है वो टूटी फूटी तो नहीं सही बोली, लेकिन शी वॉज़ कन्फ्यूज। अब इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद किया और कहा कि यार ये जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं ये फ़ॉरेन जो ट्रिप्स पे जाती हैं वहाँ से आती हैं तो इनके एक्सेंट्स को क्या हो जाता है। एंड ये सिर्फ रमशा खान नहीं है बल्कि देयर अदर सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इसी तरह से जो है अपने एक्सेंट काफ़ी बदल लिए ट्रैवलिंग के बाद। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। रमशा खान को बजाय इसके कि वो अंग्रेज़ी में फेक एक्सेंट में बात करती, उनको चाहिए था अपनी ज़बान में बात करती। और ये जो ज़बान को लेके लोगों को एक अजीब सा एक कॉम्प्लेक्स है कि जी अंग्रेज़ी बोलेंगे तो हम फिट इन होंगे, हमें अच्छा समझा जाएगा, सुपीरियर समझा जाएगा, उर्दू बोलेंगे तो पेंडू समझा जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब भी ऐसा होता है, हमारी क्लासेस होती हैं, मैं मुख्तलिफ वर्कशॉप्स ले रही होती हूँ या हमारे सर्कल में, तो यूजली लोग अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। सो मैंने काफ़ी अरसे से ये शुरू किया कि मैं उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ और इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करूँ कि उर्दू बोलना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़बान है और एक रॉयल लैंग्वेज है और हमारी लैंग्वेज है। तो उर्दू में बात करना चाहिए बजाय इसके कि आप अंग्रेज़ी में ही बात करें। अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और अच्छी बात है आप अंग्रेज़ी बोलें। आपके लिए आसानी होती है, आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं। पूरी दुनिया जो है अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो इट इज़ रियली गुड इफ़ यू नो इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़बान में बात करने से शर्मिंदा हों, शर्मिंदगी महसूस करें उर्दू में बात करते हुए। लेकिन हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे रमशा खान भी साफ पता चल रहा है कि वो कन्फ्यूज़्ड हैं, वो अनईज़ी हैं, फिर भी वो एक फ़ेक एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रही हैं। और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनका क्लिप वायरल हुआ है और लोग उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि किस किस्म का वायरस उनको लग जाता है जब ये ट्रैवल कर कर आती हैं। और पहले भी बहुत सारी हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपने एक्सेंट्स बदल लिए। अगर आप एक जगह पे बहुत टाइम तक रहते हैं तब तो समझ आता है कि आपका एक्सेंट विद टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन ये ट्रैवल करके 2-4 दिन की छुट्टियों पे जाके वापस आके किसी का एक्सेंट पिक कर लेना और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करना,
वो साफ पता चलता है कि आप एक्सेंट मार रहे हैं, एक्सेंट मार रहे हैं, यानी कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट योर जेन्युइन एक्सेंट, और वो साफ पता चलता है जब कोई चीज़ फेक होती है। तो ये रमशा खान को लेके खबर है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं उनके एक्सेंट को लेके। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फेक ही लग रहा है या आपको सही लग रहा है। खैर, लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी बात करूँगी मायरा खान की। मायरा खान का भी ये क्लिप है, और इस क्लिप के अंदर मायरा खान हमेशा की तरह, उनका एक ख़ास अंदाज़ है इंग्लिश बोलनी शुरू करनी, फिर तोड़ के जो है उर्दू बोलनी शुरू कर देनी, और एक लाड में चढ़ के बात करना। अब पता नहीं ये मुझे लगता है या सबको लगता है, कुछ और भी मेरे ऐसे दोस्त यार हैं जिनसे मैंने 1-2 दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ, हमें भी लगता है कि बहुत बनती हैं। मायरा नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस। अब मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में अच्छी एक्ट्रेस क्या होती है। सभी काम कर रही हैं और वही चेहरे हैं, घूम फिर के वही आते हैं, नए लोगों को ये मौका नहीं देते हैं। तो बस इनके पास फेम आ जाता है तो ये चेहरे अच्छे लगते हैं, वरना आई थिंक नॉर्मल से चेहरे हैं, ऐसी होती हैं लड़कियाँ। खैर, मायरा जो है वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जोड़ा पहना हुआ था, और बहुत अच्छे डिसेंट कपड़े, और हम टीवी का इवेंट था उसमें वो थी, और वो स्टेज पे बात कर रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रही हैं। और उनके इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं उनकी शक्लों से भी नज़र आ रहा होता है कि वो दिल ही दिल में हँस रहे हैं, कि उनको भी पता है कि मायरा के हाथ में माइक आ गया है तो अभी समझ ही नहीं आएगी कि मायरा कह क्या रही है। तो मायरा का जो एक्सेंट है और अंदाज़ है वो भी मुझे बहुत फ़ेक लगता है, बहुत ज़्यादा फ़ेक लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और लगता रहेगा, बिकॉज़ ये बहुत सालों से लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब जो है हम आ जाते हैं निम्रा मेहरा की तरफ। निम्रा मेहरा जो हैं बड़ी पॉपुलर सिंगर हैं, और बड़ा उन्होंने काम किया। उन्होंने जब अपने काम का आगाज़ किया तो आगाज़ तो नहीं किया, आगाज़ तो उन्होंने बहुत बाद में किया, लेकिन वो जो है एक शो में गई थी जिसमें आइडल, कौन-सा आइडल था? जो भी था, वो सिंगिंग का जो शो होता है कॉम्पिटिशन वाला, जिसमें बुशरा अंसारी थी, अली अज़मत थे, ये लोग सारे लोग थे, पाकिस्तान आइडल। तो निम्रा मेहरा ने जब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था तो उनको ये कह के ये कहा गया था और रिजेक्ट कर दिया था कि भई आपकी आवाज़ नहीं अच्छी, सुर नहीं है, जान नहीं है, मज़ेदार आवाज़ नहीं है आपकी। उसके बाद निम्रा मेहरा ने कहा कि मैंने फिर ठान ली कि अब जो है मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊँगी, कुछ बन के दिखाऊँगी। ख़ैर, उसके बाद ये हुआ कि जी टिकटॉक शिकटॉक टाइप की कोई ऐप आ गई, इन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी उस पे, और साथ अदाएँ भी दिखाती थीं तो लोगों को बहुत अच्छी लगीं। देखते-देखते बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो गईं। उसके बाद उन्होंने एक गाना गाया जो कि काफ़ी वायरल हुआ, और फिर उनका करियर जो है वो शुरू हो गया, और उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी। साथ-साथ अब वो पूरी दुनिया में जो है जाके कॉन्सर्ट किया करती हैं, और ठीक-ठाक उनकी इनकम है। बड़ी सेंसिटिव सी तबीयत की मालिक हैं, और ये नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दे प्रिटेंड कि भई बड़े हम डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है ना सेंसिटिव हैं और बड़ा हमारा दिल दुखा हुआ है। नहीं, बड़ी जेन्युइन सी लगती हैं निम्रा मेहरा। और निम्रा जो है उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में वो जब आईं तो वालिदैन का ज़िक्र हुआ या मोहब्बत का ज़िक्र हुआ, इस तरह की चीज़ों पे उनकी आँखों में आँसू आ गए, उन्होंने ज़ारों की तरह रोना भी शुरू कर दिया। तो अभी जो है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब वो कॉन्सर्ट कर रही थी सारी दुनिया में, तो उनकी एक जैसे टीम होती है, कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है, जो सब कुछ मैनेज करते हैं आपके कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग। निम्रा मेहरा जो है वो एक कंपनी के साथ काम कर रही थी, और जिब्रान उस लड़के का नाम था जो ये कंपनी ओन करता था। हर किसी को मैनेजर चाहिए होता है जो उनके सारे ये मामलात देखे। तो ये जो लड़का है उस पे केस करने वाली है निम्रा मेहरा। उनका ये कहना है कि इसने मेरी जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे, उन कॉन्सर्ट्स में जो पैसे आ रहे थे उसके बारे में मुझे सही नहीं बताया गया। मेरे पैसे जो हैं चोरी किए गए, मुस्तकिल चोरी होते रहे और मुझे इल्म नहीं हुआ। मतलब उसमें मिसमैनेजमेंट हुई और मेरे साथ धोखा हुआ, और साथ-साथ उन्होंने ये बताया कि जो उनके सॉन्ग्स हैं उसके राइट्स उनकी बग़ैर इजाज़त के उठा के दूसरी कंपनियों को, दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनको फ़रोख्त कर दिए गए, व्हिच इज़ अ वेरी बिग क्राइम। कि आपकी एक प्रोडक्ट है, आप आपके पास राइट्स हैं, आप उसको बेच सकते हैं, कोई वो प्रोडक्ट किसी और को दे दे और बोले भाई तुम भी बेचना शुरू कर दो। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो निम्रा मेहरा ने फाइनली कहा कि पहले मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप हो गई, लेकिन अब जो है मैं नहीं छोड़ूँगी और मैं लीगल एक्शन लूँगी, और वो बाकायदा लीगल एक्शन ले रही हैं। ये जो लड़का है जिब्रान, उसके ख़िलाफ़, क्योंकि इसने इनकी जो रकम आती रही इनके कॉन्सर्ट से उसमें भी
गबन किया और उसके अलावा इनके जो सॉन्ग्स हैं उसके राइट्स भी दूसरी कंपनीज़ को बेच दिए। तो निम्रा मैना का कुछ इस तरह से कहना था, काफ़ी इमोशनल थी वो। सो लेट्स सी क्या होता है। ये बड़ी गलत हरकत होती है यार, आप किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के किसी को देते हैं। दुनिया भर में भी होती हैं ये चीज़ें, लेकिन जितना पाकिस्तान में 2 नंबरी है और लोग इतनी आसानी के साथ फ्रॉड करते हैं और वो चाहते हैं कि जी ईज़ी मनी, ईज़िली कुछ हो जाए और हम बैठ के खाएँ। दूसरों का हक मारने में तो पाकिस्तानी जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। बजाय इसके कि एफ़र्ट करें, अपना दिमाग लगाएँ, इनोवेशन करें, कुछ अपना लेकर आएँ, वो कहते हैं कि यार बनी-बनाई चीज़ हमें मिल जाए और हम 2 नंबरी करें। पाकिस्तान में रहते हुए भी यही करते हैं और जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी यही करते हैं और उसके नतीजे में आपको पता है कि अब क्या हो गया है कि जो मुस्तहक लोग हैं, जो सही मायनों में काम करना जानते हैं और टैलेंटेड हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। सो ये थी कुछ खबरें जिनके बारे में मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है इन सारी खबरों के बारे में।